जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। श्री विजयनगर के श्री राम नारायण दीक्षित स्नातकोत्तर महाविद्यालय के चुनाव परिणाम जारी हो गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर संजय कलेर को निर्वाचित घोषित किया गया है। कुल 421 मतों में से 17 मत रद्द हुए तथा 3 मत नोटा को मिले। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संजय कलेर को 219 तथा उनके प्रतिद्वंदी युवराज सिंह को 182 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर चंद्रपाल को 217 तथा विनयदीप सैनी को 170 मत प्राप्त हुए। निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष सहित सभी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई। सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक रामचंद्र कस्बा के नेतृत्व में पुलिस टीम कॉलेज परिसर के अंदर व बाहर मौजूद रही। विजयी उम्मीदवारों को पुलिस सुरक्षा में उनके घर पहुंचाया गया। आवाज न्यूज राजस्थान के लिए श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से सुरेंद्र सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। राजस्थान। राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विवेक अधिकारी और व्यवहारिक ज्ञान से राजस्व के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। मौके पर विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार कार्य किए जाएं ताकि आमजन को अधिक से अधिक राहत मिल सके। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित अवधि में करने के निर्देश देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि अधिकारी उन गांवों को चिन्हित करें जहां अधिक प्रकरण हैं। इन प्रकरणों में दोनों पक्षों से सहमति बनाकर पुराने प्रकरणों को निस्तारित करने का प्रयास किया जाए। बंटवारा खातेदारी, रास्ता विवाद, खेत रास्ता विवाद और गैर खातेदारी से खातेदारी सहित अन्य प्रकरणों में जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए संबंधित पक्षों को राहत देने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से राजस्व अधिकारियों की बैठक ली जाए। इन बैठकों में निरंतर ऐसे प्रकरणों को निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों में अगर कोई संशोधन आवश्यक हो तो जिला स्तर से प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएं। प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान के दौरान वितरित पट्टों के लिए जिला प्रशासन की सराहना करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया को नियमित रखें ताकि आमजन को मालिकाना हक मिल सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हड्डा रोडी विवाद निस्तारण के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि किसानों के साथ साथ आमजन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण तरीके से हल हो, इसके सभी मिलकर प्रयास करें। कस्टोडियन आपसी सहमति से खाता विभाजन, रास्ता, मजरेढानियों के नवीन राजस्व ग्राम, सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन, आरक्षण, नामांतरण, ऑनलाइन नामांतरणों की समीक्षा, संपरिवर्तन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व मंत्री ने बजट घोषणा 2022 से 23 के अंतर्गत जिले में विभिन्न राजकीय विभागों को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। रास्ता विवाद प्रकरण में उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित एसडीएम यह सुनिश्चित करे कि तहसीलदार द्वारा मौका मुआयना किया जाए और तहसीलदार ऐसे प्रकरणों में मौका रिपोर्ट बनाते समय निर्णय प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। पर भू प्रबंध आयुक्त राजेंद्र विजय ने निर्धारित गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता जताई ताकि संबंधित अधिकारी उसी अनुसार कार्यवाही कर सकें। DIL RMT के तहत सर्वे रेसर्वे अभियान की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि इस कार्यवाही में अधिकाधिक संख्या में जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इस अवसर पर अनूपगढ़ SDM
प्रियंका पिलानिया ने क्षेत्र की ग्राम पंचायत 10 के हुए सर्वे और इस दौरान आई समस्याओं की जानकारी दी। मौके पर राजस्व मंत्री ने पैतृक कृषि भूमि के तहत खातेदारों के मध्य भूमि विभाजन, लंबित राजस्व प्रकरणों का समझौता समझाइश से करने और जन सुनवाई प्रकरणों में शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही के निर्देश देते हुए धारा 91 के प्रकरणों, सरकारी भूमियों में निजी खातेदार द्वारा सिंचाई हेतु खोदे गए कुओं का नियम और प्रशासन गांव के संघ अभियान के फॉलोअप शिविरों में लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा भी की। श्री विजयनगर के गुरुग्राम डिग्री महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का परिणाम जारी हो गया है। महाविद्यालय में पूरा पैनल एसएफआई छात्र संगठन का जीता है। रिटर्निंग अधिकारी शेषपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर अंकित चौधरी 9 वोटों से, उपाध्यक्ष पद पर धनपत 10 वोटों से, महासचिव पद पर प्रियंका रानी 15 वोटों से तथा संयुक्त सचिव पद पर गुरमन सिंह 51 वोटों से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विजेताओं को शपथ दिलाई गई तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे गए। चारों पदों पर एसएफआई के विजय होने पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं का छात्र नेताओं द्वारा खुशियां मनाई गईं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। पुलिस ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंकित कुमार को पुलिस सुरक्षा में उसके घर तक पहुंचाया। आवाज न्यूज राजस्थान के लिए श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से सुरेंद्र सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। श्री गंगानगर रायसिंह नगर के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव लखा हाकम में अखिल भारतीय किसान सभा का किसान सम्मेलन हुआ संपन्न, जहां भादरा विधायक बलवान पूनिया रहे मुख्य वक्ता। जहां उनका गांव लखा हाकम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए भादरा विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि किसानों के लिए बीमा क्लेम की क्रॉप कटिंग व पाने के लिए हमेशा अखिल भारतीय किसान सभा ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। तो वहीं इशारों में कहा कि रायसिंह नगर में भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार कॉमरेड शोपतराव मेघवाल को जीत दिलाते हुए तो आपके भी यहाँ किसानों की हक की लड़ाई के लिए हमेशा अखिल भारतीय किसान सभा साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू थोरी व विजयनगर पंचायत समिति के प्रधान वीरपाल कौर, कुम्हार समाज के जिला अध्यक्ष महेंद्र बागड़ी और माकपा जिला सचिव कॉमरेड शोपतराम मेघवाल भी मौजूद रहे। आवाज न्यूज राजस्थान के लिए रायसिंह नगर से संवाददाता आर.एस. कड़वा की रिपोर्ट। कॉलेज के लिए तरस रही है। भादरा में एक नहीं, चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी दो नहीं, 3 कॉलेज बोले मैंने, 3 कॉलेज। मैं गांव में गया जोगीवाड़ा में, मैंने हाँ भरी थी तो मैं धन्यवाद करने गया, भाई साइंस खोल लूंगा, साइंस नहीं खुली, दूसरे गांव में दे दी। बिरानी में जोगीवाड़ा भी आपकी तरह बड़ा गांव था, आपसे भी बड़ा गांव है। जोगीवाड़ा के लोगों ने मुझे क्या रणनीति? अभी तो सबसे पहले तो अखिल भारतीय किसान सभा का 1, 2, 3 अक्टूबर को प्रांतीय सम्मेलन आपके डाडा पंपाराम चौक पर तो सभा होगी और ये विजयनगर में सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में राजस्थान के किसानों के बिजली के, पानी के भाव के सवाल और मंडियों के सवाल और फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के सवाल को लेकर के 3 दिन तक चर्चाएं चलेंगी। उसके बाद जो पहले आंदोलन हुए हैं उसमें क्या क्या खूबियां रही, क्या क्या कमियां रही, भविष्य में किसानों के आंदोलन कैसे मजबूत हों, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। इसलिए 1, 2, 3 अक्टूबर को राज्य सम्मेलन हो रहा है और मेज़बान है आपकी विजयनगर। आज उसके पोस्टर के विमोचन के लिए और दूसरे ये 2-3 गाँव में जनसभा करने के लिए हम आए हैं। किसानों के विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा थी या भाई दोनों ही बात है, आए हुए फिर विधानसभा की बात भी कर लें, क्योंकि आजकल विधानसभा में जो नीतियां बनती हैं वो किसानों को बड़ी भारी प्रभावित कर रही हैं और ये किसानों के लिए लड़ने वाले लोग चाहिए। अगर आप सपोज करो किसान, जब काला कानून आया
तो सबसे पहले अपने मजबूती से बात रखी, किसान मोटिवेट हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने उस बात को सुना, और एक एमएलए बात कही तो थोड़ा वेटेज मानते हैं लोग इस बात को। दूसरा यही बात, जैसे कोई नहर के सवाल को लेकर के आपका धरना चल रहा है, आपके 10,000 लोग हैं, वहीं आपका विधायक और विधानसभा में बोले, चल रहा हो सदन विधानसभा में बोले, तो उस बात को महत्व मिलता है। इसलिए हमने राजनीति से बिल्कुल जोड़ते हुए हमने हमारी बात रखी है, और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में हमारा साथी सोपतराम जो पिछली बार मुकाबले में हार गया था, अगली बार विधानसभा जाए। विधायक जी, कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा में हो सकता है माकपा कांग्रेस का सहयोग ले सकती है। राजनीतिक परिस्थिति देश में क्या है उसके अनुसार पार्टी फैसला, ये बड़े स्तर का फैसला, ये मेरे स्तर की बात नहीं, ये बड़े स्तर का फैसला है। मैं तो 2 विधायक हैं, उनका विधायक दल का नेता हूँ, बाकी तो मैं तो राज्य कमेटी का मेंबर हूँ। राज्य कमेटी में सचिव मंडल है, उसके बाद सेंटर कमेटी है, पॉलिट ब्यूरो है, वो और कांग्रेस पार्टी क्या करते हैं। कई सूबों में गठबंधन बिफोर इलेक्शन है, कई सूबों में आफ्टर इलेक्शन है। परिस्थिति ऐसी है देश में, आज बीजेपी का जिस तरीके से चल रहा है, तो हमने ये तय करा है, पार्टी की पॉलिट ब्यूरो ने, राष्ट्रीय सम्मेलन ने भी ये कहा है कि जहाँ बीजेपी को रोक सकते हो रोको, ताकि जन विरोधी नीतियाँ विधानसभाओं और लोकसभाओं में नहीं बने। लेकिन अभी राजस्थान के बारे में मैं ये कतई नहीं कह सकता, और कहना जल्दी भी होगा। अभी गठबंधन की कोई बात तय नहीं हुई है। न्यूज राजस्थान। ग्राम पंचायत खोखरावाली के सिंगर गीता चावरिया के द्वारा बाबा रामदेव के दर्शन स्थल रामदेवरा जाने पर मात्र 12 घंटे पेट पलानियार होकर डालीबाई से रामदेवरा समाधि तक 12 घंटे में बाबा के माथा टेक कर दर्शन किए। 12 घंटे में धोख लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। रामदेवरा बाबा के पुजारी द्वारा रामदेव पीर की प्रतिभा देखकर गीता चावरिया को सम्मानित किया गया। आवाज न्यूज राजस्थान से ब्यूरो चीफ रमेश बागड़ी की खास रिपोर्ट।